अच्छा जी, आज का जो मेरा लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 5 के ऊपर। 4 यूनिट्स हो चुके हैं। जिन लोगों ने पहले 4 यूनिट मेरे नहीं सुने हैं वो सुन लें, और एक यूनिट को कम से कम 2 से 3 दफा आप सुना करें। और जिस टाइम आप मेरे यूनिट्स को सुन रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि आप उस वक्त अकेले बैठे हों और सोए भी ना हो, बैठे हों। अपने हाथ में किताब लेके एसेंशियल ग्रामर इन यूज रेमंड मार्फी की आप लोग मेरा लेक्चर जो पहला सफा होता है, लिखा होता है यूनिट 1, उसी पहले सफे के नीचे वाला आप सारा मैं लेक्चर देता हूं। आगे खाली जगह पुर करें, फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपने खुद करनी है। मगर आंसर शीट आपकी बुक के पीछे भी लगी हुई है, तो आपने तमाम ने देखी है ना आंसर शीट? जी सर। अच्छा, वो आंसर शीट आपने उधर से ही नकल करके ना आप लिख लें कच्ची पेंसिल से, फिर रबड़ से मिटा के फिर उसको खुद करें, फिर आंसर शीट से आप चेक करें। अगर कोई आंसर आपका गलत आया है तो फिर उसकी वजह ढूंढें क्यों गलत आया। मसलन एक स्टूडेंट मुझे उस दिन कहता है कि मैंने कहा कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट और ही प्लेज क्रिकेट में क्या फर्क है। तो मैंने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चूंकि आर्जी अमल को बयान करता है, लिहाजा ही इज प्लेइंग क्रिकेट का मतलब है वो उस वक्त आर्जी तौर पे क्रिकेट खेल रहा है। मगर ही प्लेज क्रिकेट का मतलब है कि वो हमेशा खेलता है। ठीक है। द टीचर टीचेस एट द मोमेंट, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। मैं कहता हूं कि ही इज गोइंग टू कॉलेज बट he goes to college as he is a professor or he is a student। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 एसेंशियल ग्रामर इन यूज का कर रहे हैं। जरा ध्यान से, आपकी बुक के ऊपर लिखा गया हुआ है आई डू, आई वर्क, आई लाइक। क्यों भाई ये उसने क्यों लिखा आई डू, आई वर्क, आई लाइक? आपको ये समझा रहा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं। तो पॉजिटिव की हद तक ही मैं लेक्चर रखूंगा। आप कहते हो ना, आपके टीचर्स आपको समझाते हैं ही, शी और इट अगर सब्जेक्ट हो, ही, शी और इट अगर सब्जेक्ट हो तो फिर वर्ब के साथ आप एस, ई एस या IES का इजाफा करते हैं। अब S कहां आता है, IES कहां आता है और ES कहां आता है? ये एसेंशियल ग्रामर इन यूज का जो यूनिट मैं आपको पढ़ा रहा हूं वहां पे वर्ब लिखी हुई है। जिस तरह आप कहते हैं कि वो लिखता है, ही राइट्स, ही राइट्स। आप कहते हो असलम लिखता है, असलम राइट्स। मारिया जाती है, मारिया गोज यानी शी गोज। पेन लिखता है, पेन राइट्स, इट राइट्स। ही, शी, इट अगर प्रोनाउन हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव फिक्रा हो तो SES या IES का आप इजाफा करते हैं। मैंने क्या कहा? ही, शी, इट अगर प्रोनाउन हो। अक्सर लोग आपको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। थर्ड पर्सन होते हैं भाई ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है। अब हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंपल अंदाज में ये कहते हैं जिनका तस्करा किया जाए थर्ड पर्सन, और जिसके सामने किया जाए यू वो सेकंड पर्सन, और जो तस्करा करने वाले हैं वो हम या मैं होता हूं, आई और वी, वो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? जिनके मुंह से बात निकले, आई और वी। जिसके कान में जाके बात जाएगी वो सामने खड़ा है, सेकंड। और जिसका बात के अंदर तस्करा होगा वो होगा ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन। अब तो आपको समझ आएगी ना, आ गई ना? ठीक है। देखें, आई और वी फर्स्ट पर्सन, जो जिनके मुंह से बात निकलती, जिसके कान में जाती वो होता है यू, सेकंड पर्सन। ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन। ही, शी, इट और दे कौन से पर्सन है? आई और वी फर्स्ट, यू सेकंड है। आई और वी फर्स्ट, यू सेकंड, ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन है। मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके बारे में कहा जाता है कि इट डिस्क्राइब्स परमानेंट एक्शंस,
मुस्तकिल अमल बयान करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मसलन आप कहते हैं कि पंखे का मुस्तकिल अमल क्या है मौलाना साहब? हवा देना। हवा देना। ये हवा देता है। उस्ताद का पढ़ाना। पढ़ाता है। ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं कि फूल खुशबू देता है। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है आपकी डेली की रूटीन एक्टिविटीज। मसलन मैं सुबह सवेरे उठता हूं, कॉलेज चला जाता हूं। ठीक है। किसी की आदत बयान करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बंदा है जो सबका फायदा करता है, ता है, ती है, ते है। ठीक है। हम कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। ठीक है ना। हमारी पुलिस हमारी जानो माल की हिफाजत करती है। ठीक है। ता है, ती है, ते है। माली क्या करता है? पौधों को ना खाली पानी नहीं देता है, पौधों की देखभाल करता है। ठीक है। अच्छा, सिंगर क्या करता है? गाता है। ठीक है। मैं सुबह सवेरे यहां आता हूं, शाम को वापस चला जाता हूं, रूटीन है। वो बंदा है, वो उसकी आदत है, वो लोगों को धोखा देता है। ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये ता, ती, ते कहां से साउंड निकलती है? वर्ब से। तो एक अगर देखें, ये तो मैंने तो आपको उर्दू में समझा दिया। अगर आपको कोई अंग्रेज समझाए तो एक ही बात कहेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्क्राइब्स परमानेंट एक्शंस। ठीक है। हैबिट्स, टाइम टेबल बयान करते हैं। मतलब कहते हैं कि कराची वाली गाड़ी यहां 6 बजे आएगी और सुबह 9 बजे जाएगी, फिर पिंडी वाली इतने बजे आएगी। तो विल के साथ नहीं। कराची ट्रेन कम्स एट 10 o'clock, लीव्स फॉर रावलपिंडी एट 4 o'clock, देन रावलपिंडी ट्रेन रीचेस हेयर एट नाइट। ठीक है। यानी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बयान करेंगे जब भी टाइम टेबल बयान करेंगे। कभी भी टाइम टेबल को आपने विल और शेल से बयान नहीं करना, वो गलत होता है। ठीक है। दिस शॉप ओपन्स एट 7 o'clock, 7 AM। ठीक है। एंड क्लोजेस एट 9 PM। ठीक है। टाइम टेबल हो गया। तो बात थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस परमानेंट एक्शन बयान करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आरजी एक्शन बयान करता है। अब कहते हैं जी, अब मैं किताब की तरफ आता हूं। ये मैं जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि ही, शी, इट अगर प्रोनाउन होंगे या ही शीट की जगह कोई नाम होगा तो पॉजिटिव फिक्रा होगा तो वर्ब के साथ SES और IES आएगा। बाकी आई, वी, यू ये होंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। वो बोलते हैं, They speak. मैं बोलता हूं, I speak. आई स्पीक। तुम बोलते हो, यू स्पीक। ही, शी, इट हो तो स्पीक्स। वो हॉकी खेलता है। He plays. देखो बच्चों, यहां फिक्रा लिखा है किताब वाले ने। ये दो इसने एक पैड़ी शक्ल का मुंडा बनाया है। उसने लिखा है भाई कि दे हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, दे हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, दे रीड अ लॉट। वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, ही लाइक्स आइसक्रीम। वो पसंद करता है, ये उसकी हैबिट है। आई, वी, यू, दे लिखा हुआ है तो आगे लिखा आई, वी, यू, दे के साथ रीड, ही शीट होता तो रीड्स। लाइक, ही शीट होता तो लाइक्स, नीचे लिखा हुआ है। वर्क, वर्क्स। लिव, लिव्स। वॉच, वॉचेस। डू, डज। हैव, हैज। रिमेंबर, याद रखो। ही वर्क्स, शी लिव्स। आई वर्क इन अ शू फैक्ट्री, I work in a shoe factory. My brother works in a bank. देखिए ना, I work, my brother works. Lucy lives in London. Her parents live in Scotland. Lucy lives. Her parents live.
It rains a lot in winter. It rains a lot in winter. देखे ना, यानी विंटर में, सर्दियों में बहुत ज्यादा बारिश होती है. It rains a lot in winter. मैंने पहले भी आपको मिसाल दी. मैं जाता हूं, I go, we go, you go, they go. He sheet होता तो goes. अच्छा जी. I have. Joe has a. यहां पे गलत लिखा हुआ है. हाँ ठीक है. जो हैज अ शावर एवरी डे. एक और बात, आप कहते हो हैव अ शावर, नहाना. मैंने नहा लिया है तो क्या कहते हो? आई हैव हैड अ शावर. नाश्ते की क्या इंग्लिश है? ब्रेकफास्ट. नाश्ता करना, हैव अ ब्रेकफास्ट. लंच, हैव अ लंच. डिनर, हैव अ डिनर. मैं लंच करता हूं. मैं लंच करता हूँ. आई हैव अ लंच. मैं ब्रेकफास्ट करता हूं. आई हैव अ ब्रेकफास्ट. वो ब्रेकफास्ट करती है. शी हैज अ ब्रेकफास्ट. अली ब्रेकफास्ट करता है रात में. अली हैज अ ब्रेकफास्ट. मैं नहाता हूं. आई हैव अ बाथ. ठीक है. ही शी इट हो तो आप बताओ, वो लंच करता है. बस वो कह रही है ही लंचेस. ही हैज अ लंच. शी हैज अ लंच. ठीक है. आई हैव अ लंच. वी हैव अ लंच. यू हैव अ लंच. ठीक है. देखिए ना आप किस, यही तो मैं कहता हूं अपनी बेस बना लें ग्रामर की. अभी आप ग्रेजुएशन में हैं और आपके हालात ये हैं कि आपको ये नहीं पता नाश्ते की इंग्लिश तो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता करना की क्या इंग्लिश है. मसलन मैं कहता हूं मैंने नाश्ता कर लिया है, तो मैं जब बोला ना कि आई हैव हैड अ ब्रेकफास्ट, तो कहेंगे हैव के बाद हैड कैसे लग गया? क्योंकि भाई नाश्ता करना की इंग्लिश जब हैव अ ब्रेकफास्ट है, तो जब हैव से पीछे हैव लगा तो अगला हैव हैड बन गया, थर्ड फॉर्म. आई हैव हैड अ लंच. आई हैव हैड अ डिनर. अल्लाह के बंदो ग्रामर सीख लो. इसके बगैर आप हमेशा गलत अंग्रेजी लिखोगे और समझोगे, बल्कि दूसरे को कहोगे ये गलत बोल रहा है. जिस तरह ना एक बंदे ने फिक्रा बोला ना, ही एज वेल एज आई गोज, तो बंदे ने कहा तो गलत बोल रहा है क्योंकि उसको खुद अंग्रेजी नहीं आती. ही एज वेल एज आई गोज. क्यों गोज आया? क्योंकि एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हमने फिक्रा चलाना है ना. तो ये सारी चीजें मैं अपने अजीज न्याजी इंग्लिश फोरम अपने यूट्यूब चैनल पे सारी चीजें मैंने करवा देनी है. इंग्लिश को शुरू से लेके आखिर तक मेरी कोशिश होगी कि आपको दोबारा से ना सीखना पड़े इंशाअल्लाह. वी यूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर थिंग्स दैट आर ट्रू. हम उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो ट्रू हो, सच्ची हो. इन जनरल आमतौर पे मसलन देखिए ना, पंखा हवा देता है तो ये ट्रू है जनरली. उस्ताद पढ़ाता है. अब देखो अंग्रेज को तो उर्दू नहीं आती थी, उसने कहा कि अंग्रेजी में समझाना पड़े. अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हैं तो आप क्या कहोगे? जनरल ट्रुथ के लिए, फॉर थिंग्स दैट वी यूजुअली डू, दैट समवन डज रेगुलरली. मसलन मैं हर रोज पढ़ाता हूं, मैं 7 बजे उठता हूं, वो हर किसी को धोखा देता है, माली पौधों की देखभाल करता है. ठीक है. ये परमानेंट एक्शंस है, यूजुअल एक्शंस है. ये दुकानें 10 बजे खुलती हैं. आई लाइक बिग सिटीज. मुझे बड़े शहर पसंद हैं. योर इंग्लिश इज गुड. यू स्पीक वेरी वेल. टॉम वर्क्स वेरी लेट. बड़ा लेट काम करता है, ये उसकी रूटीन है. ही स्टार्ट्स एट 7:30 एंड फिनिशेस एट 8 o'clock इन द इवनिंग. 7 बजे वो काम बंद करता है, 7:30 बजे शुरू करता है. ये उसका टाइम टेबल है. वी डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन आवर फ्री टाइम.
हम अपने फ्री टाइम में मुख्तलिफ चीजें करते हैं। इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी, इस पे बड़ा पैसा लगता है। टू बिल्ड अ हॉस्पिटल, अस्पताल बनाने में बहुत सा पैसा लगता है। अगर आप देखें ना, इंग्लिश मीडियम ग्रामर सीखेंगे तो आपका मीडियम चेंज हो जाएगा, फिर उर्दू में आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा इंग्लिश मीडियम ग्रामर पढ़ें। दूसरा, आपके सामने अंग्रेजों के बनाए हुए खूबसूरत सेंटेंसेस होंगे, आपका सेंटेक्स ठीक होगा। सेंटेक्स यानी सेंटेंस की डेवलपमेंट, सेंटेंस की तकसीम, ठीक है ना। आपका जो सेंटेंस है जिनमें सेंटेक्स ठीक हो जाएगा, यानी जुमले के लवाजमात को आप खूबसूरत अंदाज में पूरा कर सकेंगे अगर आप ये किताबें पढ़ेंगे। सारी जिंदगी उर्दू पढ़ 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 अंग्रेजी सीखी जा रही, जब इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखेंगे। देखिए, गाड़ी की ड्राइविंग आप सीखने जाए, डायरेक्ट आपको गाड़ी की वो सीट पे बैठा के, स्टीयरिंग पे बैठा के कहते चला मेरा पुत्र गाड़ी, ठीक है ना, तो बंदा सीख जाता है। वो आपको पहले जनाब थ्योरी पढ़ाता रहे कि वो एक जो लंबी सी होती है ना, वो गाड़ी होती है, उसका जब दरवाजा खोलते हैं यूं झुकते हैं थोड़ा सा, और ध्यान से ठुड्डा ना आ जाए, गाड़ी को ना ठुड्डा पड़ जाए, तो ठीक है ना पुत्र, फिर सीखते रहो। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होते हैं जी ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स। यानी ऑलवेज आपकी हमेशा की एक्टिविटी, नेवर कभी नहीं, ऑफन के साथ, यूजुअली मामूलन, समटाइम्स कभी कभार। शी ऑलवेज वो हमेशा, गेट्स टू वर्क अर्ली, गेट्स टू पहुंचती है, वो हमेशा अपने काम पे जल्द पहुंचती है। बल्कि लिखा हुआ है सू ऑलवेज गेट्स टू वर्क अर्ली, सू हमेशा अपने काम पर जल्दी पहुंचती है। आई नेवर ईट ब्रेकफास्ट, यानी आई डोंट हैव अ ब्रेकफास्ट। वी ऑफन गो अवे एट वीकेंड्स, वीकेंड्स पे हम दूर चले जाते हैं। मार्क यूजुअली यानी मामूलन प्लेस फुटबॉल ऑन संडेज, यानी हर संडे पे ही खेलता है वो। समटाइम्स वॉक टू वर्क, समटाइम्स वॉक टू वर्क, कभी कभी वो चल के जाता है काम के लिए, बट नॉट वेरी ऑफन, लेकिन ऐसा वो हर रोज नहीं करता है। ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। यूनिट नंबर 5 में हम कहते हैं कि हम मामूलन यहां 9 बजे पहुंचते हैं। वी यूजुअली रीच हियर एट 9 o'clock, ठीक है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। ही ऑलवेज कम्स हेयर विद हिज ब्रदर, वो हमेशा अपने भाई के साथ यहां पे आता है। याद रखें स्टूडेंट्स, ये सिर्फ पॉजिटिव थे। अब फिर नेगेटिव और सवालिया कराऊंगा मैं अगले लेक्चर में। इस तरह ये यूनिट 5 हमने किया और अगली वीडियो के अंदर यूनिट 6 होगा। सलामत रहिए।